ये दो हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं जो पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और सिर्फ एक फॉर्मेट में नहीं, वनडे में भी ये दोनों हैं। शाहीन तो टेस्ट भी खेलता है। लाहौर कलंदर्स ने कराची के अगेंस्ट जिस तरह की बॉलिंग की है ना, और जितना इंपॉर्टेंट मैच था, और जिस तरह पूरी टीम बाकी ने मैच बना दिया बिलाल, मतलब यार ये कितनी दफा होगा कि हारिस रऊफ और शाहीन बने हुए मैच को एंड में हरवा देंगे। मतलब 40-50 रन 3 ओवर्स में डिफेंड ना होना, ये तो ऐसे लगता है कि रूटीन का काम हो गया। मतलब जब 40-50 3 ओवर्स में रहते हो, सोच लो हारिस और शाहीन रहते हैं, तो अब ये तो नहीं बनने वाला। यार तो देखो, इसी वजह से तो हमने देखा ना, हारिस रऊफ को तो आहिस्ता आहिस्ता कटा दिया गया। फाइनली किसी ने स्टैंड हाँ। ले ही लिया था, हारिस रऊफ को तो फारिग करा ही दिया गया था। शाहीन का है। हम्म। शाहीन क्योंकि अब नए बॉल से थोड़ा अच्छे बॉल करते हैं, तो इस वजह से वो अभी तक सरवाइव कर रहे हैं। तो एक्चुअली तो देखो, ये तो आपको एक्सपोजर इसलिए हो रहा है ना, क्योंकि आपने लंबा फॉर्मेट नहीं खेला हुआ ना। तो आपसे हम्म। 5-6 बॉलें एक जगह पे करनी ही नहीं होती। अब हर बॉल पे नई वैरायटी मारते हो, और फिर इतना कंट्रोल तो है नहीं कि वो से इम्प्लीमेंटेशन हो सके। एंड अबव ऑल दिस, मेरे ख्याल से ना ये मेंटल स्ट्रेंथ की बात है। मेंटली जब इनको ये कॉन्फिडेंस नहीं होता ना कि ऑपोजिशन से हम तगड़े हैं, जब तक वो वाली बात नहीं होती, और हल्का से प्रेशर सिचुएशन क्रिएट होती है जहाँ पे आपको ये लगता है कि हाँ 50-50% चांस है शायद ओपोनेंट भी कर सकता है, उस जगह पे जाके ना मेंटली इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, वहां पे ये लूज कर जाते हैं, गलत डिसीजन मेकिंग करते हैं। शाहीन तो बिल्कुल ही ब्रेनलेस करता है यार। शाहीन तो एकदम जज्बाती होके, पागल होके उस तरह की हरकतें करना शुरू कर देता है। और सेम चीज हारिस रऊफ की भी है, वो ज्यादा से ज्यादा जोर लगाना शुरू कर देता है, ज्यादा से ज्यादा रॉ पावर इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। इस तरह चीजें नहीं चलती हैं, आपको दिमाग से चलानी होती है। आज भी इनसे बुढ़े बॉलर, इनसे इनएक्सपीरियंस बॉलर इनसे ज्यादा अच्छी बॉलें करा रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी माइंड में क्लैरिटी और स्टेबिलिटी चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि स्किल नहीं है इन लोगों के पास, स्किल तो है, भाई बट सिर्फ छोटे है बॉलर कि की बात मेंटल की है वो क्लैरिटी नहीं पीटर है, सिडल दिमाग। 41, ये 41 साल का पीटर सिडल 140 प्लस की स्पीड से बॉलिंग भी कर रहा है, पीएसएल में विकेट्स भी ले लीडिंग विकेट टेकर्स में। तो मतलब शाहीन हारिस यहाँ पे फेल हो रहे हैं, जहाँ पे पीटर सिडल अच्छी बॉलिंग कर रहा है और 18 साल का अली रजा अच्छी बॉलिंग कर रहा है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये दिस इज नॉट अबाउट इनएक्सपीरियंस या एक्सपीरियंस, दिस इज अबाउट योर मेंटल स्ट्रेंथ, जो आज भी वैसी है, जो 40 साल की भी होके वैसी ही रहनी है जो 18 साल में थी। तो मेंटल ग्रोथ ही नहीं हो रही भाई इन लोगों की। ये लोग क्रिकेट खेले जा रहे हैं, कुछ सीख समझ कुछ भी नहीं रहे। इन लोगों को लगता है कि हम्म। बस ठीक है, हमने कुछ एक सर्टेन, देखो एक नेचुरल एडवांटेज होता है। आपको नेचुरल एडवांटेज होता है ना, उसके लिए आपको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो अल्लाह की तरफ से होता है, आपको मिल जाता है। तो नेचुरल एडवांटेज तो है ना, हारिस की पेस अच्छी निकल आती है, शाइन का बॉल अच्छा स्विंग होता था, ये नेचुरल एडवांटेजेस थे। बट नेचुरल एडवांटेज जो होता है ना, इट कैन ओनली टेक यू सो फार अलोंग, बाद में आपको मेहनत करनी पड़ती है, उसके ऊपर काम करना पड़ता है, और ये लोग करने को रेडी नहीं है उस चीज का, ये लोग भुगत रहे हैं। एंड उनके तो नेचुरल सिंपल, एडवांटेज की ही इतनी हाइट है कि उसको इतना लंबा खींच लिया। मतलब हम जो कहते हैं कि हार्डवर्क टैलेंट के साथ बहुत जरूरी होता है, तो यहाँ पे टैलेंट तो हमें नजर आता है, बट हार्डवर्क एक पॉइंट आ जाता है जहाँ पे टैलेंट कुछ नहीं कर पाता, आपको साथ में हार्डवर्क लाजमी जो है ना सैंडविच करना ही पड़ता है। और Yes. और अब अगर हम इम्पोर्टेंट कमिंग टू पॉइंट के इस पीएसएल के अंदर जो हम बेसिकली, कल भी बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, अगर लाहौर जीत जाता, कराची वाज आउट, तो अब इनके रहते हैं, इनका जल्मी के साथ एक मैच रहता है, और जल्मी अभी तक किसी से भी नहीं आ रहा। कराची छोड़ो, जो टीम बात कर लो, उन्होंने सबको हरा दिया, इनका एक मैच रहता है और उनका भी एक ही मैच रहता है, तो उन्होंने सारी टीमों को, कई को दो दो दफा हराया हुआ है। सो विद दिस बॉलिंग अटैक, मुझे नहीं लगता कि लाहौर कलंदर्स अब क्वालिफाई करेगा, क्योंकि वैसे लाहौर कलंदर्स ऑन पेपर बहुत स्ट्रांग टीम थी स्टार्ट ऑफ द सीजन अगर देखें, बट जब हमने ग्राउंड में देखा वही गलतियां अगेन और वही माइंडसेट अगेन, तो अब वहां पे ऑल इन ऑल शाहीन अफरीदी है, क्योंकि उनका हेड कोच भी नहीं है और शाहीन ही सारा कुछ उनको लीड कर रहा है। तो व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें लगता है कि विद दिस बॉलिंग अटैक एंड दिस माइंडसेट एंड मैनेजमेंट के वो जा सकते हैं आगे? नहीं, ये देखो, ये तो शुरू में ही आपको फील हो गया था जब शाहीन से स्टार्टिंग में ही पूछा था ना कि क्या उसका नाम है कि आप कैसे टूर्नामेंट की तैयारी कैसी है, ये है वो है, तो उसने कुछ इस तरह का बोला था, पता नहीं जीतने फाइनल में बताएंगे या जीत के बताएंगे या कुछ डिफेंस करके दिखाएंगे, कुछ इस तरह की उसने बड़ी एरोगेंट सी स्टेटमेंट दी थी। तो जब आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो ना शुरू से, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट हो, कॉन्फिडेंट नहीं हो, ओवर कॉन्फिडेंट हो, आपको लगता है कि कुछ भी नहीं हो तो बस नसीब, आपने 3-4 प्लेयर हैं अपने जिनको कोर सर्कल में रखा हुआ है दोस्तों को, तो आपने उनके ऊपर सारा पैसा भी लुटा दिया उनको इकट्ठा करने के चक्कर में। तो इस तरह टूर्नामेंट तो नहीं जीत सकते, इस तरह रिलेशनशिप अच्छे चल सकते हैं, इस तरह टीम बिल्डिंग नहीं होती है। टीम, अच्छा ये भी उस वक्त बहुत बात हुई थी जी, लाहौर वाज वेरी लॉयल कि उन्होंने अपने सारे प्लेयर वापस खरीद लिए और इतना खर्चा करके खरीदे। मेरे ख्याल से तो ये दिस इज स्टुपिडिटी। मतलब आप इधर क्रिकेट खेलने आए हो या आप इधर रिश्ते निभाने आए हो, क्या करने आए हो? वो तो समझ में नहीं आई थी बात, लेकिन एनीवेज उस वक्त वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे। अगर हम लाहौर की सेम
5-6 लड़कों का कोर वापस ले आते हैं तो वी विल विन इट। ऐसा नहीं होने वाला विदाउट राशिद खान, जो आपकी सारी गलतियों को बट छुपाता था ना, वो दिस इज बट गोइंग टू बी प्रॉब्लमैटिक। मुझे नहीं लगता कि लाहौर आगे जाता हुआ नहीं नजर आ रहा। बट इम्पोर्टेंट बात ये है ना कि ये दोनों बॉलर्स अगेन पाकिस्तान के बॉलर्स हैं। ठीक है, तुमने कहा कि हारिस रऊफ को अब छुट्टी करवा दी उन्होंने T20 से, भी फिलहाल के लिए पाकिस्तान टीम में वो नहीं है। बट शाहीन इजाद ओडीआई कैप्टन और पाकिस्तान अगले साल ओडीआई वर्ल्ड कप खेलना है, तो ये T20 4 ओवर्स की गेम है। यहाँ पे 4 ओवर्स में जोर लगाना इज डिफरेंट। इतना उतना मुश्किल नहीं है जितना 10 ओवर्स आपने और 50 ओवर की गेम भी आपने अपने दिमाग से मैनेज करनी है। और कप्तानी सारी आपको बॉलिंग इनिंग्स में करनी पड़ती है ना। बैटिंग इनिंग्स में तो आपके बैटर्स ने डिसाइड करना है कि हम ऑन द क्रीज क्या करेंगे, लेकिन बॉलिंग इनिंग्स में तो आपने चलाना है और आप साथ में बॉलिंग कर रहे हो। और अगर आपको 2-4 छक्के लग गए, आप अपने फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में अपनी बॉलिंग खराब कर रहे हो, तो अब बाकी टीम का क्या बनेगा? यार ये तो देखो, ये तो हमने पहले भी बोला था कि जब आप बंदा कैप्टन लेके आते हो ना, तो कैप्टन आपको ऐसा चाहिए होता है जो कूल माइंडेड हो, एंड वी एब्सोल्युटली नो कि शाहीन इज नॉट कूल माइंडेड। शाहीन बहुत ज्यादा जज्बाती है और एक्सट्रीमली बच्चों वाली हरकतें, ऐसे ना 14-15 साल के बच्चे हरकतें करते हैं जिस तरह की वो हरकतें करता है। तो वो तो हारिस ने उसको एक्सपोज कर दिया ये बोल के कि इसको 2-4 बातें सुना दो तो सबसे इजी बॉलर ये है, इसको मारना सबसे आसान है। तो यार जब हारिस जैसे यंगस्टर्स आपको एक्सपोज कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपका नहीं है, कंट्रोल नहीं है आपका दिमाग के ऊपर, जज्बात के ऊपर और बॉडी के ऊपर, और यू कैन नॉट हैंडल योर सेल्फ इन प्रेशर। तो ये तो प्रॉब्लम्स हैं सारी वहाँ की वहाँ। आपने बना दिया उसको विदाउट एनी एक्सपोजर व्हाटसोएवर के, आपने ओडीआईज में उसको किस बेसिस पे कप्तान बनाया है, किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं है उस चीज़ की। सिर्फ इस बेसिस पे ही बना नजर आता है कि बस आकिब जावेद था और शाहीन था तो उनको समझ आती थी तो उन्होंने बना लिया। उसकी कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन तो नहीं है हमारे पास। आगा के होते हुए उसको चलो कैप्टन देखते होना हैं कि ओडीआईज में तो बहुत ही गलत बात थी। चलो देखते हैं कि अब इस पीएसएल के अंदर फर्दर चल और टर्नर्स और शहीन अफरीदी क्या करते हैं और आगे जाके क्वालिफाई भी करते हैं कि नहीं करते। और फिर उसके बाद, क्योंकि उनका एक ही मैच रहता है, अगर क्वालिफाई नहीं करेंगे तो फिर ऑफ कोर्स ये लास्ट मैच होगा इस पीएसएल का और फिर पाकिस्तान वनडे टीम की बारी आ जाएगी। और ऑस्ट्रेलिया ने भी आना भी है में पाकिस्तान 3 वनडे खेलने। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस और एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।